नमस्कार। मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए भोपाल के रेडिसन होटल पहुंचा हूं। रेडिसन होटल में मेन काउंटर पे तो अनेक व्यंजन लगे हुए थे, तो मैंने अलग से इधर बुलवा लिए। साफ़ सुथरा वातावरण, नीट एंड क्लीन। किचन का राउंड लगा के आया, वहाँ भी साफ़। मेरा सफाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है, उस सब जगह थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ये सफाई अच्छे से रहे होटलों में, और स्वच्छ जगह पे ही खाना चाहिए। मेरे साथ हैं शेफ़ दिबायन। दिबायन, ये फेस्टिवल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि हमारे छोटे रील्स जो हैं वो तो हमारे देख ही लेते हैं लोग, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा कम देखते हैं, उनको डिटेल कम मिलता है। द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर और शशि कुमार केसवानी के पेज पे देख लेते हैं, इंस्टा पे और फेसबुक पे, लेकिन ये यूट्यूब के लिए इस पर थोड़ी डिटेल आप अच्छे से बता दें। नमस्कार सर। सो बेसिकली हम लोगों ने इस बार जो फेस्टिवल कर रहे जी। हैं वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फेस्टिवल का नाम है हाईवे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ढाबे का जैसे खाना होता है, जो मसालेदार, एक जो रस्टिक, एक ऑथेंटिक टेस्ट आता है, हम लोग वो चीज़ भोपाल में, मतलब अपन कहें तो देसी टाइप का खाना जो ढाबों में मिलता है, जी सर। जो 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 सफाई के साथ नहीं मिलता, लेकिन साफ सफाई और नीट एंड क्लीन जी तरीके से, जी अच्छे हाइजेनिक तरीके से पका हुआ खाना आप खिलवा रहे हैं। ठीक है जी। और सिर्फ यही नहीं, हम लोगों ने क्या, ये 10 दिन का फेस्टिवल है तो हम लोगों ने 9 रीजन सिलेक्ट किए हुए अलग अलग, जैसे Okay. मालवा हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, कोलकाता हो गया, मतलब वेस्ट बंगाल हो गया, जी। उड़ीसा हो गया, सारे जगह का, चेटीनाड हो गया, तमिलनाडु, हम लोग का केरला हो गया। तो ऐसे 9 अलग अलग रीजन के जो खाने हैं वो एक एक दिन एक एक रीजन का खाना हम लोग देंगे। 9 दिन तक 9 तरह का खाना मिलना एक फेस्टिवल में अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। शेफ़, क्या खिला रहे हैं, पहले आप ये बताएं मुझे, ये क्या है? सर सबसे पहले तो मैं आपको मालवा रीजन का दाल बाफला सर्व कर रहा हूँ, हाँ, जिसमें आपके बहुत ही एकदम ही लोकल रस्टिक वाले जो क्विजिन है, हाँ। मोटे आटे का बाफला रहता है जो कि घी में तला हुआ रहता है, और जी। उसके ऊपर जो तूर की दाल रहती है, हाँ। वो है। ये रहेगा हम लोग की स्पेशलिटी जिस दिन मालवा रीजन सबसे पहला दिन अच्छा। यही है। वाह, क्या बात है। आप भोपाल में बैठ के भी मालवा का स्वाद ले सकते हैं। सेम वैसा ही है, जब मैं इंदौर जाता हूँ या महू जाता हूँ, वहाँ पे ये टेस्ट लेता हूँ। ये बहुत अलग तरह का है, इसका आटा बहुत मोटा है। इसमें खूबी ये है कि मसाले पूरे बैलेंस हैं, दाल पूरी बैलेंस है, दाल की गलावट जो है जी सर। वो बहुत अच्छी है। साउथ इंडियन क्विजीन की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे जी। चेटीनाड से हम लोगों के पास मटन पेपर फ्राई, ये बहुत ही रस्टिक, एकदम ढाबे वाला खाना जो बहुत फेमस है उधर का। वो अलग ही दिख रहा है बिल्कुल, उसका कलर भी देख के जी। समझ में आ रहा है कि वहाँ की सिगड़ियों वगैरह में जैसे बना जी होता सर। है, उसका वही। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केरला से हमारे पास है घी रोस्ट। घी रोस्ट का अलग अलग बनेगा, जैसे मैं अभी तो वेज रखा है, पनीर घी रोस्ट है। इसके साथ चिकन घी रोस्ट भी रहेगा, मटन भी रहेगा, और उसके साथ रहेगा, इसके साथ खाते हैं इसके साथ केरला पराठा है। केरला पराठा है। यस। ये केरला पराठा जो है अपने आप में एक अलग, एक स्वाद का रहता है, इसका टेस्ट एकदम अलग रहता है। इसमें खाने इसका में मेन, इसका लच्छा का जो लच्छा। रहता है वो बहुत ही, और ये इसको लच्छा- बनाने के बाद जो तोड़ने का तरीका होता है वो इसका एक बहुत मतलब मेन पार्ट में बोलूँगा। अच्छा, हाँ। तो ये तोड़ते कैसे हैं? सो ये बेसिकली कुछ नहीं है, मेन इसका जो पेड़ा है ये हम लोग एक दिन पहले बना के रख देते हैं, उसको लच्छा बना के, उसके अंदर ऑयल और घी लगा के, मैदा लगा के, और फिर उसको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रहता है, उसके अंदर वो डिप किया हुआ रहता है। जब इसको बनाना होता है उसको निकालते हैं, और इसको बेलन नहीं करते, इसको हाथ से हम लोग इसको फैलाते हैं। हाथ से basically। फैलाते हैं हाँ। पूरा। इसको हाथ से फैला के, और उसके बाद उसको तवे पे जाता है, तवे पे घी डाल के उसको सेकने के बाद फिर उसको निकाल के, और उसको हम लोग हाथ से ही उसको मतलब ज़ोर से उसको मारते हैं, तो फिर वो पूरा टूट जाता है। अच्छा, मैं उसके टूटने की भी एक कहानी है। हाँ,
तो बेसिकली इसका ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्प रहता है, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट रहता है, लच्छेदार होता है, तो उसको तोड़ के देने का ही मतलब उसका वो नियम है। नियम है उसका। और क्या है आप ये बताएं। उसके बाद है हमारी स्पेशलिटी में है चंपारण, जो कि बिहार की स्पेशलिटी वाह। आती है। चंपारण मतलब बिहार बिहार। एकदम रट जाता है आदमी को। चंपारण है और जी। उसके साथ लिट्टी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हम लोग जो खाना सर्व कर रहे हैं, हमारे अलग अलग शेफ्स है, अलग अलग रीजन का ही है। जैसे हमारा जो शेफ़ राजेश है वो बिहार के ही है, अच्छा। तो ये उसकी स्पेशलिटी है। हाँ। तो जैसे साउथ का जो हमारा साउथ इंडियन शेफ़ है वो साउथ का खाना बना रहा है, हाँ। जो राजस्थान का शेफ़ है वो राजस्थान का खाना बना रहा है, बिहार का खाना तो क्या शेफ़ आपने राजेश बना देश रहा है। भर के शेफ जो है इकट्ठे किए हुए हैं एक ही जगह पे हैं, अनेकता हमारे- में एकता, पूरा देश एक जो आपने किया हुआ है। सर मेरा टीम ही है, सारी जगह से लोग हैं। कोलकाता से तो मैं हूँ, मेरे टीम के बहुत सारे लोग कोलकाता से हैं, उसके बाद बिहार से है, उड़ीसा से है और ये साउथ इस से है। टाइप का में गया में और पटना में लालू यादव के ज़माने में लालू यादव चंपारण का मीट जो है बहुत खाने का शौक रखते हैं, उससे ज़्यादा खिलाने का रखते हैं। अच्छा। क्योंकि लालू यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनने मीडिया को खूब नॉनवेज खिलाया, खूब मटन खिलाया, खूब चिकन खिलाया। तो ये स्वाद उनका जो है मेरे को आज भी याद है कि इसी गलावट के साथ में खुद भी बनवाते थे जी। और बिहार के कई लोग जो हैं बड़े शौक से खिलवाते हैं। इसका स्पेशलिटी यही है, पूरा हंडी में कुक होता है। हंडी में कुक मतलब मैरिनेट, कच्चा मटन मैरिनेट करके हंडी में दम लगा के पूरा कुक होता है ये। तो उसकी गलावट महसूस हो रही है कि आदमी का हाथ नहीं रुकता उस पर। अब इसके बाद क्या खिलवाएंगे आप? इसके बाद है हमारे चिकन, महाराष्ट्र का चिकन रस्सा, ताम्रा रस्सा। तो बेसिकली ये ताम्रा रस्सा, पांडरा रस्सा दोनों ही रहेगा, जी। जो महाराष्ट्रियन एक बहुत स्पेशलिटी में आता है। जी जी। ये महाराष्ट्र से भी कोई स्पेशल है क्या आपके हाँ पास? है ना सर, महाराष्ट्र से भी है। खूबी ये है आपके स्टाफ की कि हाथ सबके सधे हुए हैं और खाने वाले का हाथ रुकता नहीं है। ये एक खूबी है खाने सर की। जो मैं बोल रहा हूँ ऑथेंटिक खाने का, तो मेरा मतलब बोलने के पीछे का रीज़न यही है क्योंकि मुझे पता है मेरे पास जो स्टाफ है वो लोग प्रॉपर उसी जगह का है, अपने अपने खुद के खाना बना रहा है, खुद के घर के खाना बना रहा है, तो उसमें कोई दूसरा नहीं, टेस्ट उसमें कोई स्वाद भी जो है ना, हाँ। वो एक घर जैसा भी है कहीं पे, कहीं जी। छुपा हुआ स्वाद एक घर जैसा है कि जो घर में अपन लोग आमतौर पे खाते हैं, जी। वो उस तरह का स्वाद है। जी। सब चीज़ें ठीक है। ये बहुत देर से मैं कलकत्ता पे अटका हुआ हूँ। सर ये कितना हमारे बताया उधर के ढाबे का स्पेशलिटी है बेसिकली। हाँ। इसको हम लोग बोलते हैं एक तड़का। एक ये तड़का। यस, ये बता दें इसके बारे में, काहे का बना होता है, ये पूरा इसका डिटेल बताएं। सर ये बेसिकली मैं इधर देख रहा हूँ सर। जी। ये बेसिकली बनता है जैसे काली दाल को बॉईल करते हैं, ओवरनाइट सोक करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा चना दाल मिलाते हैं चना अपन, दाल मिलाते हैं। बॉईल करके उसको सुखा के रखते हैं। जी। फिर उसके अंदर चॉप अनियन, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, चॉप टमाटो, चॉप कोरिएंडर, थोड़ा सा मेथी का पत्ता और ड्राइड कसूरी मेथी, इसका छोंक होता है। और होता है हमारा एग को भुर्जी करके हम लोग उसको मिलाते हैं। ये कोलकाता का बहुत कंफर्ट फूड में आता है, बहुत ज़्यादा। एंड लोगों के बहुत पसंदीदा खाना है ये कोलकाता में। अभी चुनाव में कलकत्ता में कई मीडिया वालों को मैंने बताया था, उनने खूब खाया